हेलो गाइस, स्वागत है वीडियो पाठशाला में। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज न्यू टॉपिक जो कि है हमारा रिमेटिक फीवर। तो हम रिमेटिक फीवर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, इसका कॉज मतलब कैसे क्या क्या होता है। देन उसके बाद इसका रिमेटिक हार्ट डिजीज, मतलब बेसिकली जो रिमेटिक फीवर है उसको रिलेट हम करते हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज से, जो हमारा हार्ट की में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बेसिकली सीवियर या कॉम्प्लिकेशन। ओके, बट पहले देखते हैं कि हमारा जो रिमेटिक फीवर है वो कैसे आ रहा है या कैसे हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिमेटिक फीवर। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज रिमेटिक फीवर। ओके, तो पहले वर्ड का मीनिंग देखते हैं कि जो रिमेटिक फीवर है इसका नाम का मतलब है क्या। ओके, तो बेसिकली नंबर जो जैसे हमारा पीछे से फीवर मतलब हम नॉर्मल देखते हैं कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो दैट इज कॉल्ड हमें फीवर आ चुका है। और फीवर क्यों आ रहा है कि कुछ भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल हमारा एंटीजन या एनी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी इन्फेक्शन कॉज करने वाले एंटीजन हमारे बॉडी में घुसते हैं, तो हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है। ओके, तो इम्यून सिस्टम हमारा अटैक करता है उस फॉरेन पार्टिकल पर, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा वायरस या एंटीजन एनीथिंग कुछ भी है उस पर अटैक करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली डिफेंस सिस्टम बना है जो उसको अटैक करेगा। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर उसका एक क्या है, प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है जो हमारा हाई कर देगा बॉडी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फीवर। अब बात आते हैं रिमेटिक कि रिमेटिक का मतलब क्या है। ओके, जैसे हमने बहुत सारे कंडीशन भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, एक होता है रिमेटिक फीवर, रिमेटिक हार्ट डिजीज, रिमेटिक अर्थराइटिस, है ना, ये सब। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट या हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स या हमारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें उनका क्या हो जाता है, डिजनरेशन या बेसिकली अफेक्ट होना, उन पर इन्फ्लामेशन क्रिएट होना। ठीक है, तो उसकी वजह से मल्टी सिस्टम बन जाता है, मतलब पूरे होल बॉडी में अलग अलग पार्ट में, जैसे जॉइंट्स, मसल का, हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। ठीक है, इनके कहीं कहीं जगह पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होना, दैट इज कॉल्ड मल्टी सिस्टम, और उसको क्या बोला गया, रिमेटिक। तो रिमेटिक का मतलब क्या है, रिमेटिक का मतलब है एनी ऑफ वेरियस कंडीशन जो कि किसके थ्रू कैरेक्टराइज्ड होंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय मसल पेन, ओके, जॉइंट पेन, जॉइंट स्टिफनेस, एनी इंफ्लामेशन, ठीक है, एनी कार्डियक प्रॉब्लम। ओके, तो मेनली जो रिमेटिक का मतलब यही है कि जो हमारा मल्टी सिस्टम या मतलब बेसिकली अफेक्ट हो रहा है पूरा अलग अलग पार्ट में हमारे बॉडी में, उसमें इन्फ्लामेशन, पेन, मसल पेन, जॉइंट स्टिफनेस, ठीक है, और कार्डियक में प्रॉब्लम, कार्डियक जो हमारा हार्ट है, तो दैट इज कॉल्ड, इसका मतलब क्या है, रिमेटिक मल्टी सिस्टम। मेडिकल टर्म में बात करें तो मल्टी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है हमारे बॉडी में। ओके, तो रिमेटिक फीवर का मतलब एक नॉर्मल चीज निकली कि ऐसा फीवर जो हमारे पूरे बॉडी में मसल पेन, जॉइंट स्टिफनेस, इन्फ्लामेशन, कार्डियक प्रॉब्लम, ये सब क्रिएट करेगा, तो उसके थ्रू हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिमेटिक फीवर। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि होने का रीजन क्या है, मतलब कैसे आता है, क्यों बोलते हैं इसको रिमेटिक फीवर में होगा क्या। ओके, तो नॉर्मल सा समझते हैं कि जब हमारा स्ट्रेप थ्रोट, ये हमारा नेक वाला एरिया है, ओके, यहाँ पे यानी कुछ मतलब इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से फीवर आ गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप थ्रोट हो रखा है। ओके, अब और कैसा है, बैक्टीरियल। ओके, कौन सा बैक्टीरियल, हमारा स्ट्रेप, ये नेक वाला एरिया हो गया, यहाँ पे हमारा इन्फेक्शन हो रखा है जिसकी वजह से स्ट्रेप थ्रोट हो रखा है, या उसकी वजह से फीवर आएगा ही आएगा। ओके, ये तो नॉर्मल फीवर है अभी। अब ये बैक्टीरिया है जो इसको फॉर्म कर रहा है, मतलब बेसिकली जो कॉज कर रहा है इन्फेक्शन, उसका नाम है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए का। ओके, इसके ग्रुप होता है, तो ग्रुप ए का जो स्ट्रेप्टोकोकाई हमारा हेमोलाइटिक्स बैक्टीरिया है, वो फॉर्म ये क्रिएट करता है इस इन्फेक्शन को, और उसमें स्ट्रेप थ्रोट हो जाएगा तो फीवर आएगा। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकाई कौन सा, बीटा हेमोलाइटिक्स। ओके, तो इतना हमने जान लिया कि नेक वाले एरिया में फीवर मतलब स्ट्रेप थ्रोट हुआ, किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया में कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकाई बीटा हेमोलाइटिक्स, जो कि किसका ग्रुप ए का पार्ट है।
ठीक है, अब इसके जो बैक्टीरिया के डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड है, तो ग्रुप ए में आता है स्ट्रेप्टोकोकाई बीटो हिमोलैटिक्स। तो इसकी इन्फेक्शन की वजह से स्टेप थ्रोट हुआ। अब ये जब ये कंडीशन हुई तो 2-3 हफ्ते या 1 to 2 वीक्स जो भी कंडीशन चली, ओके, मतलब जो भी इन्फेक्शन इसका ड्यूरेशन रहा, जो भी इसमें फीवर आया, ये अच्छे से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, मतलब ये खत्म या इसका ये वायरस या बैक्टीरिया किल नहीं हो पाया बाय इम्यून सिस्टम। ओके, तो ये अब इसको लेट हो गया, मतलब बेसिकली क्रोनिक स्टेज में जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया, नॉर्मल फीवर आया ये सब समझ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रूमेटिक फीवर कैसे डेवलप होगा। ये तो हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई आया, स्ट्रेप्टोकोकाई ने स्टेप थ्रोट कॉज करा और वो हमारा ट्रीट अच्छे से प्रॉपर्ली हो नहीं पाया और वो क्या चलेगा क्रोनिक स्टेज में। अब मेनली इसमें रीजन होगा क्या कि रूमेटिक फीवर कैसे डेवलप होगा। अब क्या होगा, जो स्ट्रेप्टोकोकाई हिमोलाइटिक या बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया यहाँ पे स्टेप थ्रोट कॉज कर रहा था, वो क्या करेगा, बेसिकली इन्फेक्शन है तो एंटीजन होंगे इसके। ओके, अब इसके एंटीजन में हमारा डिफेंस सिस्टम काम करेगा। मतलब कैसे, डिफेंस सिस्टम मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसको किल करने के लिए आएगा, किल करने के लिए, जिससे कि हमारा बॉडी सुरक्षित रहे, है ना। तो डिफेंस सिस्टम इसको किल करने आएगा, तो जो इसके एंटीजन में, अब इसको पहचानने के लिए जो हमने बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में जो भी पढ़ा है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स के थ्रू ये क्या करता है, इसको पहचानता है कि इसको हमने मारना है, हमारे बॉडी का प्रोटीन नहीं है, हमारे बॉडी का यह पार्ट नहीं है, तो इस पर अटैक करने के लिए इसके एंटीजन के सेल पे जो प्रोटीन होगा वहां पर आएगा और इसको अटैक करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होता है, 97%, मतलब 97% इस पर अटैक करने लग जाता है। ओके, तो अभी तक कहानी ये हो रही थी कि जो एंटीजन आ रहा था, जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो इसको मार रहा है। ओके, अब जो 2-3% बचा है वो क्या होता है, जो इसका सेम प्रोटीन रहता है, सेम हमारे यहाँ पर जो सेल होते हैं वो प्रोटीन उससे मैच करता है। ठीक है, ये हमारा अपनी बॉडी का सेल है, माइक्रोबियल सेल, जहां पे हमारा ये सेम प्रोटीन इसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, क्रॉस रिएक्शन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों प्रोटीन एक जैसे लगने लग जाते हैं इस डिफेंस सिस्टम को। ओके, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये 2-3% इस सेल को भी खत्म करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब डिफेंस सिस्टम को ये पता नहीं है कि ये प्रोटीन कहां से आया, बट ये क्रॉस रिएक्शन से जो एंटीजन का प्रोटीन यहाँ पे था वो ये प्रोटीन इस सेल के साथ आ जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा डिफेंस सिस्टम इस एंटीजन को भी खत्म तो कर ही रहा है। 97%, 2-3% प्रोटीन है सेल का, सॉरी, तो वहां पे ये डिफेंस सिस्टम हमारा बॉडी इसको भी खत्म करने लग गया। ओके, तो यहाँ तक समझ गए, स्ट्रेप्टोकोकाई बीटा हिमोलाइटिक्स ने ऐसे एंटीजन होता है उसका जो उसको बॉडी खत्म करेगा और सेल में भी प्रोटीन सेम आ जाता है, इसलिए ऐसे करने लग जाता है। ओके, अब यहां से कहानी शुरू होती है इसके आगे। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या होता है, ओके, अभी रूमेटिक फीवर में हम बोलते हैं कि ये क्या है, मल्टी सिस्टम डिजीज बोलते हैं। ओके, ठीक है, अब वो समझेंगे कैसे होगा। अब जो बीटा स्ट्रेप्टोकोकाइटिस है, ये हमने देख लिया कि इसका सेम प्रोटीन हमारा डिफेंस सिस्टम इसको खत्म करने लग जाता है। ओके, अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये सब कहानी चल गया तो क्या क्रिएट हो गया, हमारे इन्फ्लामेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी फाइट हो रही है ना, इस डिफेंस सिस्टम है और इसके एंटीजन में। ओके, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लामेशन, है ना, सार में। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, हिमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन। ओके, आरबीसी के ब्रेकडाउन के थ्रू ये सेल को खत्म करते जाएगा। कौन, ये बीटा हिमोलाइटिक्स स्ट्रेप्टोकोकाई, है ना, ये क्या करेगा, हिमोलाइसिस करेगा और आरबीसी का ब्रेकडाउन करेगा, उसकी वजह से हमारे आरबीसी खत्म होते जाएंगे। ओके, इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब सब ये, अब इन्फ्लामेशन तो इसकी वजह से हो रहा है, इनका जो फाइट चल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्रिएट होगा, तो इससे क्या निकलेंगे, हमारे साइटोकाइन्स, जो कि हमारे क्या है, इंफ्लेमेटरी मार्कर है ना, साइटोकाइन्स निकलेंगे, प्लस में हमारे क्या निकलेंगे, पायरोजन। ओके, तो ये सब चीजें निकलेंगे, तो बेसिकली क्या कॉज करेंगे, फीवर, क्या कॉज करेंगे, फीवर। ओके, अब तो फीवर ये सब कैसे आ रहा था कि इस डिफेंस सिस्टम ने 97% तो इसको मारा और ये मारा, तो ये तो नॉर्मल फीवर आ गया। ओके, ये कहानी हो गई नॉर्मल, जो हमारे मतलब एक नॉर्मल कहानी चलती है कि कैसे आता है। ओके, ये देख लिया। अब देखते हैं इसमें कि ये मल्टी सिस्टम रूमेटिक फीवर क्यों बोला गया। नंबर 1, क्रोनिक मतलब
जब हमारा स्ट्रेप थ्रोट अच्छे से स्ट्रेप थ्रोट हमारी जो कंडीशन है वो अच्छे से हमारी प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से रिमेटिक फीवर बोला गया। और क्या रीजन है, और रीजन ये है कि जो एंटीजन अभी हम देख रहे थे कि हमारे सेल का खुद के बॉडी में जो सेल्स हैं वहां पे सेम प्रोटीन आ जाता, डिटेक्ट कर लेता हमारा कौन, ये डिफेंस सिस्टम जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई का था उसको खत्म कर रहा था, एंटीजन का जो प्रोटीन था। ओके, जो एंटीजन का प्रोटीन था उसको तो खत्म कर रहा था, बट सेम क्रॉस रिएक्शन की वजह से जो हमारे बॉडी के ओन सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें सेम प्रोटीन डिटेक्ट कर लेता है और उसको भी खत्म करने लग जाता है। अब ये जो सेल, ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पर चले जाता है, ये सेल में हमारे बेसिकली मस्कुलर लेवल पे, मतलब बेसिकली टेंडन ये एरिया, नंबर 2 जॉइंट्स लेवल पे, जॉइंट्स एरिया मतलब सैनिबल फ्लूइड वाले एरिया में, कार्टिलेज, नंबर 3 हमारे कार्डियक एरिया में मतलब बेसिकली हार्ट, नंबर 4 ब्रेन वाले एरिया में। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें होती हैं जो बेसिकली हमारा मल्टी सिस्टम में अटैक करने लग जाता है। मतलब ये अटैक कैसे करेगा इन चीजों पे, ऑटोइम्यून। अब ऑटोइम्यून कहां से आया कि ये सेल जो सेम प्रोटीन था वो डिटेक्ट कर लिया डिफेंस सिस्टम ने, तो मसल पे, जॉइंट्स पे, कार्डियक में, ब्रेन में ये सेम प्रोटीन उस सेल पे चिपक जाता है क्रॉस रिएक्शन से, तो उसकी वजह से डिफेंस सिस्टम यहाँ भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी वजह से इसको क्या बोला गया, रिमेटिक फीवर। मतलब बहुत सारे मल्टी सिस्टम हमारे उसमें इन्वॉल्व हो गए, और फीवर तो है क्यों आ रहा है, क्योंकि अटैक फाइट चलेगी तो ऑब्वियसली हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आएगा, फीवर आ जाएगा। बट रिमेटिक इसलिए बोलिया क्योंकि मसल पे, जॉइंट पे, कार्डियक पे, ब्रेन पे सब जगह अटैक कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो हमारी ओन सेल बॉडी है वहां पर सेम प्रोटीन जो एंटीजन वाला है वो डिटेक्ट हो जाता है बाय डिफेंस सिस्टम, और वो डिटेक्ट क्यों होता है, क्योंकि एंटीजन का क्रॉस रिएक्शन होता है जिसकी वजह से प्रोटीन वहां पर आ जाता है। क्लियर, तो ये बात थी हमारी कि रिमेटिक फीवर क्यों बोला गया। ओके, समझे कि रिमेटिक फीवर कहां से आया, बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा हिमोलाइटिस से आया, और नाइट पे स्ट्रेप थ्रोट करता है। अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ प्रॉपर्ली तो धीरे धीरे हमारा हिमोलाइसिस करेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा, और हमारे जो सेल्स है वहां पे क्रॉस रिएक्शन से सेम प्रोटीन आ जाएगा, डिफेंस सिस्टम उसमें ऑटोइम्यून मतलब हमारा इम्यून सिस्टम अपने सेल्स को खत्म करने लग जाएगा। अब रिमेटिक क्यों बोला गया, क्योंकि मल्टी सिस्टम है ना। तो बेसिकली अब रिमेटिक का मतलब पता चला कि रिमेटिक फीवर इज अ ऑटोइम्यून डिजीज। अब हम मेन डेफिनेशन की बात करते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज एंड मल्टी सिस्टम डिजीज। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है ना। तो रिमेटिक फीवर क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज एंड मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। तो हमने क्यों, मतलब कैसे वो सब देख चुका है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो खुद के बॉडी के सेल्स को खत्म करने लग जाता है, जिसमें मसल्स, जॉइंट्स, कार्डियक, ब्रेन ये सेल बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो ये था हमारा रिमेटिक फीवर का इंट्रोडक्शन, एक नॉर्मल कि रिमेटिक फीवर कैसे डेवलप होता है। ओके, तो रिमेटिक फीवर में स्ट्रेप्टोकोकाई मेन रीजन, उसके बाद वो डिफेंस सिस्टम हमारे ओन बॉडी के सेल्स को खत्म करने लग जाता है। क्यों, प्रोटीन की वजह से, जो प्रोटीन डिटेक्शन हो जाता है। ओके, इसकी वजह से रिमेटिक फीवर पूरे बॉडी में मल्टी सिस्टम डिजीज स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिमेटिक फीवर रिमेटिक हार्ट डिजीज में कैसी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। मतलब बेसिकली रिमेटिक फीवर को अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे हार्ट से रिलेटेड सीवियर कॉम्प्लिकेशन बोला जाता है। ओके, तो उसमें देखेंगे कि हार्ट में हमारा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये रिमेटिक फीवर, रिमेटिक डिजीज, ये बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई हमारा जो हिमोलाइटिक्स ए ग्रुप का हमारा बैक्टीरिया है क्या क्रिएट करेगा, या कैसे वहां पर क्रॉस रिएक्शन से हमारे बॉडी खुद वहां पे डिफेंस सिस्टम हमारा ऑटोइम्यून करके खुद के सेल नष्ट या खत्म करने लग जाएगा।